नमस्कार दोस्तों, वेवन विधायियों में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 के बारे में। सबसे पहले इसका प्रस्ताव किस सदन में लाया गया, किस सदन में इसका प्रस्ताव लाया गया, तो इसका आंसर होगा लोकसभा में। कहाँ लाया गया? लोकसभा में। तो कितने तारीख को? 21 जून 2019 को इसका प्रस्ताव लाया गया। इसे लोकसभा में पारित कब किया गया? तो इसे लोकसभा में पारित किया गया 25 जुलाई। कितने जुलाई को? 25 जुलाई 2019 को इसे पारित कर दिया गया लोकसभा से, और इसे राज्यसभा में पारित किया गया 30 जुलाई 2019 को। मतलब 21 जुलाई को प्रेजेंट हुआ, 25 जुलाई को लोकसभा में पास हो गया और 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा में इसे पारित करने के बाद ये विधेयक जो है एक्ट का रूप धारण कर लिया। विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 21 जून 2019 को लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 पेश किया। यह बिल 21 फरवरी 2019 को जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। किसका? 21 फरवरी 2019 को जो अध्यादेश जारी किया गया था उसका स्थान ये बिल लेगा। ठीक है, जब तक ये अधिनियम नहीं बना था तो उस अध्यादेश से काम चलाया जा रहा था। तो ये जो बिल तलाक करने को, अब इस बिल में क्या है? बिल तलाक करने को जिसमें लिखित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूप शामिल हैं। किसमें? लिखित और कानूनी दोनों रूप से अमान्य और गैर कानूनी बताया गया ये जो बिल है। इसमें जो तलाक कहने को जिसमें लिखित हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या दोनों रूप में से हो, कानूनी रूप से उसे क्या कर दिया गया? अमान्य कहा गया, गैर कानूनी बताया गया है। बिल के अनुसार तलाक से अभिप्राय तलाक़े विद्दत या किसी भी दूसरी तरह का तलाक जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को इंस्टेंट या इररिवोकेबल, जिसे पलटा ना जा सके, इररिवोकेबल मतलब जिसे पलटा ना जा सके, तलाक दे देता है। तलाक़े विद्दत मुस्लिम पर्सनल कानून के अंतर्गत एक ऐसी प्रथा है जिसमें मुस्लिम पुरुष द्वारा अपनी पत्नी को एक सीटिंग में, मतलब एक बार में 3 बार तलाक कहने से इंस्टेंट या इररिवोकेबल तलाक हो जाता है। मतलब एक साथ 3 बार तलाक 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 कहने पे तलाक हो जाता है। ठीक है। अब अपराध और दंड बिल तलाक कहने को संज्ञेय अपराध बनाता है। मतलब ये जो बिल है इस तलाक को क्या करता है? अपराध बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 साल की कैद और जुर्माने की सजा हो सकता है। जिसका विपक्ष क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। एक संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है, इसमें लिखा है ना संज्ञेय अपराध, तो संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं? एक संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो संज्ञेय अपराध किसे कहा जाता है? ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकता हो, उसे कहा जाता है संज्ञेय अपराध। ये भी याद रखिएगा, ये कथन वाले लाइन पे आ सकता है। संज्ञेय अपराध संज्ञेय होगा अगर अपराध से संबंधित सूचना विवाहित महिला जिसे 3 तलाक कहा गया है, मतलब ऐसी महिला जिसे 3 तलाक कहा गया है, उससे रक्त या वैवाहिक संबंध से जुड़े किसी व्यक्ति ने दी हो। चाहे वो महिला स्वयं कहे या उससे जुड़ा कोई बंदा हो, वो भी कहता है तो भी इसको संज्ञेय अपराध के तहत उस सामने वाले को क्या किया जाएगा? गिरफ्तारी किया जाएगा। यह बिल प्रावधान करता है कि मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है। कौन? मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है। महिला जिसे 3 तलाक कहा गया है कि सुनवाई के बाद, ठीक है, या मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट है कि जमानत देने के पर्याप्त आधार हैं, तभी आरोपी को जमानत दी जा सकती है। कुल मिला के मजिस्ट्रेट के ऊपर ये पूरा निर्भर है कि वो जो है उसको जमानत देगा या नहीं देगा। ठीक है। आगे क्या कहा गया बिल में? बिल में बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, बिल में कहा गया है कि महिला जिसे तलाक कहा गया है, मतलब जिसे तलाक बोला गया है, ठीक है ना,
महिला जिसे तलाक कहा गया है के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध को शमनीय माना जा सकता है। शमनीय या कंपाउंडिंग का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसमें दोनों पक्ष कानूनी कार्रवाइयों को रोकने और विवाद को निपटाने के लिए सहमत हो जाते हैं। कंपाउंडिंग के नियम और शर्तों को मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो सेगमेंट हमने बोला, एक संज्ञेय अपराध और दूसरा अभी शब्द प्रयोग किया गया शमनीय या कंपाउंडिंग। इसका मतलब होते हैं कि एक्चुअली कभी जो महिला है अगर वो कहे कि नहीं चलो ठीक है हम अपने विवाद को निपटा लेते हैं, तो जो मजिस्ट्रेट जो शर्त रखेगा उस शर्त के अनुसार कंपाउंड किया जा सकता है, अर्थात कि शमनीय कार्रवाई की जा सकती है। ये बात समझ में आ गया होगा। तो महिला जिसे 3 तलाक कहा गया के अनुरोध पे ध्यान देना, यह अनुरोध पुरुष पक्ष पे नहीं होगा, महिला पक्ष जब तक इसको नहीं कहेगी, अर्थात जिसे 3 तलाक कहा गया है तब तक इसे जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। और किसके आधार पे किया जाए, किसके शर्तों पे किया जाएगा, तो मजिस्ट्रेट के। ठीक है, आगे बात किया जाए भत्ता। जिस मुस्लिम महिला को तलाक दिया गया है, जिस मुस्लिम महिला को तलाक दिया गया है वह अपने पति से अपने और खुद पर निर्भर बच्चों के लिए गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अधिकृत होगी। ये प्रावधान कर रहा है बिल। भत्ते की राशि मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ये भत्ते की राशि भी कौन निर्धारित करेगा, मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा। इस वीडियो में उन्हीं सभी इंपॉर्टेंट कंटेंट को रखा गया जो एग्जाम के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ अनावश्यक चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है। तो आप लोग बिल्कुल इसको एकदम आत्मसात कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको लगातार हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, अवयस्क बच्चों की कस्टडी, ध्यान दीजिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर पेन का कलर बदल देते हैं, नहीं तो जो लिखा गया और हमारा दोनों एक हो जाएगा। अवयस्क बच्चों की कस्टडी, जिस मुस्लिम महिला को इस प्रकार तलाक दिया गया है वह अपने अवयस्क बच्चों की कस्टडी हासिल करने के लिए अधिकृत है। कस्टडी का निर्धारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। फिर समझो बात को कि यहाँ पे रोल मजिस्ट्रेट का बहुत बड़ा होता है। तो जो अब समझो अगर बच्चा अवयस्क बच्चा है, ठीक है ना, तो अगर माता चाहेगी तो वो अपने अंदर इसको जो है कस्टडी में रख सकता है, अर्थात रख सकती है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा उचित लगेगा तब, अर्थात पिता भी इसका जो है बराबर का हकदार होगा। लेकिन किसको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, तो महिला को वरीयता दी जाएगी। ओके, अगर बच्चा अवयस्क है तो। ठीक है, ये थी बिल की महत्वपूर्ण प्रावधान जो आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है, बसा लेना है, जिससे यूपीएससी व स्टेट पीसीएस या कोई अन्य परीक्षा से अगर यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो कहीं भी गलत होने की संभावना ना हो। आज तो आयोग ने आपका डेट भी डिक्लेयर कर दिया। अब 4 अक्टूबर को आपका प्री होना है, 4 अक्टूबर को आपको क्या होना है, 4 अक्टूबर को आपका प्री का डेट तय कर दिया गया है। तो आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करना प्रारंभ कर दीजिए। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, जिसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे वे1 विद हरिओम सर्च करना होगा। सर्च करके आप जो है टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके सीधे हमारे जो है वे1 विद पेज को जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़ना चाहते तो आपके पास एक और विकल्प है कि आप हमें व्हाट्सअप करें 9452936338 पर, और हम आपको व्हाट्सअप करने के बाद आपका नाम और पता पूछा जाएगा। नाम और पता आप बता देने के बाद आपको PDF व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।